हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन एंड रिजर्वायर प्लानिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में। तो बेसिकली जब हम लोग रिजर्वायर प्लानिंग करते हैं तो उसमें रिजर्वायर के स्टोरेज और उनके पर्टिकुलर लेवल्स मींस कि वाटर का हाइट जो है कहाँ है रिजर्वायर में, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे स्टोरेज रिजर्वायर लेवल होते हैं। उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि रिजर्वायर में स्टोरेज क्या क्या होते हैं और उसके लेवल्स क्या क्या हम लोग बोलते हैं। तो चलिए इस वीडियो में पहले इस फिगर को हम लोग अच्छे से देखते हैं। तो इस फिगर को थोड़ा समझने की कोशिश करें तो ये हमारा क्या है, एक डैम स्ट्रक्चर है। ये डैम का टॉप लेवल है और ये आपका इस तरीके से ये जो आपका है, ये जो लाइन देख रहे हैं इस दैट मीन्स इट्स अ कंटिन्यूएशन, मीन्स रिजर्वायर जो है वो यहाँ कंटिन्यूएशन है। काफ़ी दूर तक अप स्ट्रीम में रिजर्वायर होता है, तो वो कंटिन्यूएशन को ये दो लाइंस को शो कर रहे हैं। उसके बाद जो मेन जो रिजर्वायर होता है वो हमारा ये होता है, ये हमारा जो पार्ट है, ये आप जो देख रहे हैं ये पूरा पार्ट जो है ये रिजर्वायर कहलाता है, स्टोरेज पार्ट कहलाता है। यहाँ पर जो आप डेड स्टोरेज देख रहे हैं ये डेड स्टोरेज है आपका। डेड स्टोरेज का मतलब होता है कि वो वाटर जो कि हमेशा से रिजर्वायर में बना होता है। इनफैक्ट रिजर्वायर बनने के पहले, क्योंकि जो वाटर फ्लो होता है रिवर से, तो उसमें थोड़ा पानी क्या रहता है, स्टोर रहता है हमेशा। तो अगर आप रिजर्वायर पूरा वाटर उस पूरा इरिगेशन के लिए सप्लाई भी कर देते हैं तो एक अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है वो स्टोर रहता है, मतलब रह जाता है रिजर्वायर में। उसको हम लोग डेड स्टोरेज बोलते हैं, इसीलिए उसको डेड बोलते हैं, मरा हुआ बोल रहे हैं, क्योंकि वो वाटर कभी यूज़ में ही नहीं आता है। डेड स्टोरेज जो होता है वो लोएस्ट सप्लाई स्लुइस, ये जो आप स्लुइस देख रहे हैं, स्लुइस क्या होता है, एक गेट होता है जिससे कि हम लोग पानी को क्या करते हैं, डैम से बाहर निकालने के लिए यूज़ करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लुइस बोलते हैं। तो ये लोएस्ट सप्लाई स्लुइस है और ये सप्लाई स्लुइस है। तो लोएस्ट सप्लाई स्लुइस से नीचे होता है डेड स्टोरेज लेवल, मतलब उसके जो नीचे जो भी वाटर है वो, क्योंकि जो पानी निकालने का जो स्लुइस गेट है वो मिनिमम जो है यहाँ पर है, इसके नीचे अब जो वाटर होगा वो तो कभी भी निकलेगा नहीं, इसलिए हमको इसको क्या कहते हैं, डेड स्टोरेज कहते हैं। डेड स्टोरेज हो गया, ये हमारा डैम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप ऑफ डैम लेवल, TDL के नाम से जानते हैं, टॉप ऑफ डैम लेवल। ये हो गया हाई फ्लड लेवल, HFL। हाई फ्लड लेवल क्या होता है, एक जनरल रिजर्वायर लेवल होता है, जो कि नॉर्मल वाटर स्टोरेज जो हम लोग बनाते हैं रिजर्वायर को, वो होता है रिजर्वायर लेवल। उसके ऊपर एक सर्टेन डेप्थ और क्रिएट करते हैं। सपोज ये आपका रिजर्वायर लेवल है, तो इसके ऊपर जो है कुछ हाइट छोड़ दिया जाता है ताकि फ्लड के टाइम में हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर कर सकें। तो जो मैक्सिमम स्टिल हाई फ्लड के टाइम में भी जो मैक्सिमम वाटर हम स्टोर कर सकते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाई फ्लड लेवल बोलते हैं। नेक्स्ट आप एक देख लो, यहाँ पे FSL है। FSL क्या है, फुल सप्लाई लेवल है, कि फुल सप्लाई कितना आपका रिजर्वायर दे सकता है, वो है हमारा लेवल है फुल सप्लाई लेवल। तो इस तरीके से ये जो आप डॉटेड देख रहे हैं ये क्या है, हमारा बेड है, और ये ऑफकोर्स ये क्या होता है, अप स्ट्रीम होता है, और ये हमारा डाउन स्ट्रीम होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फिगर। नाउ हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं कि क्या क्या, और डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या लेवल्स होते हैं और क्या क्या स्टोरेज होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है टॉप ऑफ द डैम लेवल। तो जैसा कि हम लोग फिगर में देखें, टॉप ऑफ द डैम लेवल क्या है, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डैम। यहाँ पर रिजर्वायर नहीं, डैम की बात की जा रही है। तो दिस इज द रिड्यूस लेवल ऑफ द टॉप ऑफ द डैम। जो डैम का जो टॉप है उसका जो रिड्यूस लेवल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप ऑफ द डैम लेवल बोलते हैं। द हाइट ऑफ डैम एट एनी सेक्शन इज द डिफरेंस ऑफ एलिवेशन बिटवीन TDL एंड ग्राउंड लेवल। तो जैसे सपोज कीजिए कि ये आपका डैम है और ये हमारा सपोज ये ग्राउंड लेवल है और ये हमारा क्या है, TDL है, टॉप ऑफ द डैम लेवल। तो यही बोल रहा है कि TDL और ग्राउंड लेवल का जो बीच का जो डिस्टेंस है यही क्या कहलाता है, हाइट ऑफ डैम कहलाता है। सो विच इज हाइट ऑफ द डैम। नेक्स्ट इज इट डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी, स्टोरेज, फ्लड लिफ्ट एंड प्री बोर्ड। सो TDL क्या है, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द डैम है। तो ऑफकोर्स ये किस पे डिपेंड करेगा, सबसे पहले तो हम लोग कितना रिजर्वायर में पानी रखना चाहते हैं, तो उसकी कैपेसिटी पे, उसके स्टोरेज पे। फ्लड लिफ्ट जैसे कि अभी हम लोग बात किए कि रिजर्वायर में स्टोरेज पानी के लिए तो बनाते हैं, साथ में एक्स्ट्रा हाइट या एक्स्ट्रा स्टोरेज रखते हैं फ्लड टाइम के लिए, तो वो फ्लड लिफ्ट कहलाता है। फिर फ्री बोर्ड होता है, फ्लड के बाद भी थोड़ा गैप छोड़ते हैं, पूरा पानी नहीं भर देते हैं डैम के पीछे, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्री बोर्ड। तो ये सब देखते हुए क्या होता है, टॉप ऑफ द डैम लेवल क्या होता है, डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट है फुल रिजर्वायर लेवल। वाटर इन रिजर्वायर इज स्टोर्ड अप टू अ लेवल नोन एज फुल रिजर्वायर लेवल। तो रिजर्वायर में जो जिस लेवल तक स्टोर किया जाता है वाटर को, उस लेवल को फुल रिजर्वायर लेवल कहते हैं। नेक्स्ट है हाई फ्लड लेवल। अभी हम कई बार बात कर चुके हैं, हाई फ्लड लेवल क्या होता है, ड्यूरिंग द फ्लड वाटर इन रिजर्वायर इज अलाउड टू राइज ए मैक्सिमम वाटर लेवल, इट इज कॉल्ड एज हाई फ्लड लेवल। मीन्स जब हम डिजाइन करते हैं रिजर्वायर को तो फुल रिजर्वायर लेवल के ऊपर भी एक सर्टेन हाइट छोड़ते हैं स्टोरेज के लिए, कि फ्लड के टाइम में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है
हम वाटर एज ए फ्लड हम वहाँ क्या कर सके, स्टोर कर सके, तो वो जो लेवल होता है उसको हम लोग हाई फ्लड लेवल बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लाइव स्टोरेज एंड लाइव स्टोरेज। एक और जो लेवल होता है वो होता है डेड स्टोरेज लेवल और एक है लाइव स्टोरेज लेवल। तो इसको चलिए फिगर से समझते हैं। तो ये हमारा एक डैम हो गया और यहाँ सपोज कीजिए कि ये हमारा लोएस्ट स्लुइस गेट है, लोएस्ट स्लुइस गेट, और इसके नीचे जो वाटर रहता है उसको हम लोग कहते हैं डेड स्टोरेज। क्या कहते हैं? डेड स्टोरेज। और वो वाटर जो हमेशा क्या होता है, यूज़ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लाइव स्टोरेज। वो वाटर जो हमेशा क्या होता है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, वाटर सप्लाई के लिए जो यूज़ हो रहा है हमेशा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइव स्टोरेज बोलते हैं। और वो वाटर जो डैम या रिजर्वायर में स्टोर रहता है हमेशा के लिए और वो कभी भी यूज़ नहीं होता है, क्योंकि वो जो लेवल है वो लाइव लोएस्ट स्लुइस से नीचे होता है, तो वाटर हमेशा क्या होता है, रिजर्वायर में बना रहता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, डेड स्टोरेज लेवल बोलते हैं। So what is dead storage level? This is the storage of water in reservoir below the lowest Swiss supply. तो lowest Swiss supply के नीचे रहता है तो पानी कभी बाहर नहीं निकल सकता है। It is the lowest level of water surface. तो जो भी हम लोग लेवल डिसाइड करते हैं रिजर्वायर में, तो ये लोएस्ट वाटर लेवल होता है। नेक्स्ट इज अ लाइव स्टोरेज। इट इज़ द स्टोरेज ऑफ वाटर बिटवीन DSL एंड FRL, डेड स्टोरेज लेवल एंड फुल रिजर्वायर लेवल। तो जो फुल रिजर्वायर लेवल एंड डेड स्टोरेज लेवल के बीच का जो वाटर होता है वो क्या होता है, लाइव स्टोरेज होता है। तो लाइव स्टोरेज क्या है, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, रिजर्वायर लॉस ड्यू टू द इवोपरेशन एंड सीपेज। तो बेसिकली लाइव स्टोरेज की बात करें तो जो भी हम लोग रिजर्वायर डिज़ाइन करते हैं वो लाइव स्टोरेज के अकॉर्डिंग करते हैं कि कितना हमको पानी का ज़रूरत है, उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, रिजर्वायर का स्टोरेज डिसाइड करते हैं, जिसमें कि क्रॉप के वाटर रिक्वायरमेंट्स प्लस कितने लॉसेस हो जाएंगे जब हम वाटर को सप्लाई करेंगे रिजर्वायर से एग्रीकल्चर लैंड तक। तो इन दोनों को जोड़कर जो स्टोरेज आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइव स्टोरेज बोलते हैं। और इसका जो लेवल होता है वो डेड स्टोरेज लेवल और फुल रिजर्वायर लेवल के बीच होता है। सॉरी, स्टोरेज जो होता है वो डेड स्टोरेज लेवल और फुल रिजर्वायर लेवल के बीच होता है। सो नेक्स्ट इज ग्रॉस स्टोरेज। What is gross storage? The total storage reservoir up to full reservoir level is known as gross storage. So what is gross storage? Gross storage is dead storage plus live storage. टोटल स्टोरेज जो है, जो कि हम इरिगेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं और नहीं भी यूज़ कर रहे हैं, वो दोनों को अगर जोड़ दें तो हमारा क्या कहलाएगा, ग्रॉस स्टोरेज कहलाता है। नेक्स्ट इज फ्लड लिफ्ट। इट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन फुल रिजर्वायर लेवल एंड हाई फ्लड लेवल। तो फ्लड लिफ्ट क्या होता है कि रिजर्वायर में कुछ अमाउंट ऑफ कैपेसिटी और स्टोरेज इस लेफ्ट हम रखते हैं, इसलिए कि फ्लड के टाइम में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो सके, हम वहाँ पर स्टोर कर सकें। वो जो लेवल होता है वो होता है फुल रिजर्वायर लेवल और हाई फ्लड के बीच का लेवल। तो ये जो हाइट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लड लिफ्ट बोलते हैं। अब आ गया फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड क्या होता है, फ्री बोर्ड जो होता है फ्लड लिफ्ट और टॉप ऑफ द डैम लेवल के जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री बोर्ड बोलते हैं। अगर हम इसको फिगर से देखें तो ये कुछ इस तरीके से होता है। सो ये आपका सपोज हाई फ्लड लेवल है और ये आपका फुल रिजर्वायर लेवल, इसको हम लोग फ्लड लिफ्ट बोलते हैं। और ये पार्ट जो है इसको हम लोग फ्री बोर्ड। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि फ्लड लिफ्ट क्या है और फ्री बोर्ड क्या है। फ्लड लिफ्ट है फुल रिजर्वायर लेवल और हाई फ्लड के जो है उसको हम लोग फ्लड लिफ्ट बोलते हैं। और हाई फ्लड लेवल मतलब मैक्सिमम वाटर लेवल जो स्टोरेज का है और टॉप ऑफ द डैम लेवल के बीच का जो हाइट है उसको हम लोग फ्री बोर्ड बोलते हैं। So next is water spread area, submergence. So this is the spread of reservoir on upstream side of the dam at high flood level. तो बेसिकली डैम के पीछे जो रिजर्वायर होता है वो काफ़ी बड़ा एरिया क्या होता है, सबमर्ज्ड हो जाता है एट द टाइम ऑफ हाई फ्लड लेवल अपस्ट्रीम साइड में। तो वो जो वाटर स्प्रेड एरिया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर स्प्रेड एरिया बोलते हैं। कैरी ओवर स्टोरेज, देयर शुड बी सम स्टोरेज लेफ्ट इन रिजर्वायर आफ्टर इरिगेशन ईयर ओवर। जब इरिगेशन ईयर ओवर हो जाता है तो हम उसमें कुछ वाटर स्टोरेज लेफ्ट रखते हैं। दिस कैन बी यूज फॉर क्रॉप इफ द मानसून इज लिटिल लेट। और इस वाटर को हम लोग कब यूज़ करते हैं, अगले मानसून आने के पहले। अगर हमें क्रॉप्स की ज़रूरत है तो हम उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इफ़ द मानसून स्टार्ट एट प्रॉपर टाइम, और अगर मानसून लेट नहीं होता है तो हम ये वाटर क्या करते हैं, दिस वाटर विल कैरीड ओवर द नेक्स्ट ईयर सप्लाई इन द रिजर्वायर। और यही वाटर क्या हो जाता है,
कैरी ओवर हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग कैरी ओवर स्टोरेज बोलते हैं। तो सिंपल अगर हम लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि होता क्या है कि हम कुछ पानी बचा के रखें कि अगले मानसून अगर कुछ लेट आता है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। तो अगर लेट आया तो हम यूज़ कर लेंगे, लेकिन सपोज अगर मानसून टाइम पे आ गया तो हम क्या करेंगे, ये स्टोरेज जो है बना रहेगा रिजर्वायर में, इसलिए इस स्टोरेज को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरी ओवर स्टोरेज कहते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसमें आपको क्लियरिफाई करेंगे। ओके, थैंक यू।